गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी होगी, है ना? एग्ज़ाम की डेट दिन ब दिन करीब भी आती जा रही है, बहुत कम समय बचा है। तो इसी कड़ी में चलिए हम लोग अपना आगे का लेक्चर बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा आपका ओम्स लॉ तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, उसके बाद पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस की चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस मतलब जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उनको जब हम घर में क्या करते हैं, अप्लायंसेस को जोड़ते हैं तो उनको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, उनको जोड़ने का जो तरीका होता है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। घर में जितने भी वायरिंग होने के बाद जो पंखे, फैन, टीवी, सॉरी पंखे हो गए, टीवी हो गई, बल्ब हो गए, ये सब जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इन सबको जब क्या करते हैं हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से जोड़ते हैं, उनको जब कनेक्ट करते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसको जोड़ने के थोड़े दो आपके कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 5, लेक्चर आपका जो है 5th है इलेक्ट्रिसिटी का जो है लेक्चर नंबर 5th आज इसी को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और अगली इसमें हेडिंग जो रहेगी आपकी वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें जो रहेगा आपका वो रहेगा कॉम्बिनेशन, हेडिंग रहेगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स मतलब जितने भी अप्लायंसेस हैं आपके जिसमें रेजिस्टेंस होता है उनको कैसे हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। इनके जो टाइप हैं वो दो टाइप के हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं हमारे, है ना, उनको हम क्या करते हैं, इन दो कॉम्बिनेशन, इन दो तरीकों से हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एग्जाम में इसका प्रूवेंस आता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में खासकर प्रूवेंस आती है इसकी, ठीक। और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि कौन हमारे लिए सुटेबल है। इस समय हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वायरिंग में अपने घर में, जब किसी चीज़ को जितनी भी वायरिंग कराते हैं तो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है, ठीक। तो आजकल जो हम यूज करते हैं वो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सभी चीज़ों को पैरेलली ऐड करके हम क्या करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। तो मिक्स कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। प्रूवेंस इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए, दोनों ही आते हैं। सबसे ज़्यादा पैरेलल इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसमें हम चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं, कोई चीज़ सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड होती है ये चीज़ हमें देखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, चलिए पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रजिस्टर है हमारा, एक रजिस्टर ये है, ये पहला रजिस्टर है, इसका फर्स्ट इंड है और इसका सेकंड इंड है ये, ठीक है। अब इसी के फर्स्ट रजिस्टर को हमने कितना लेट किया है, R1, ठीक है। पहला रजिस्टर हमारा रेजिस्टेंस, पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R1 है। इसी बात आगे जो है दूसरा एक रजिस्टर जोड़ दें, तो देखो दूसरे रजिस्टर का जो फर्स्ट इंड है ना, दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट इंड पहले रजिस्टर के सेकंड इंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं 3 जोड़ देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसके आगे अगर एक और रजिस्टर आप जोड़ते हैं तो तीसरा रजिस्टर हो जाएगा। तो तीसरे रजिस्टर का जो सेकंड इंड है तीसरे रजिस्टर का फर्स्ट इंड जो है दूसरे के सेकंड इंड से अटैच हो। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ये एक रजिस्टर है,
तो जैसे कोई भी अप्लायंस होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा तो उसके दो एंड होंगे ना, दो टर्मिनल, दो आप निकलते देखते होंगे वायर के, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड होता है हमारा। तो जो फर्स्ट एंड हो गया और ये सेकंड एंड हो गया, ठीक है। तो अगर रजिस्टर का एक क्या है आपका फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर है ना इज कनेक्टेड टू द सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ध्यान सुनिए मैं लिख भी दूंगा अभी। तो अगर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं ये इस तरह से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए आप डेफिनेशन इसके बारे में, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the first end of second register is connected to second end of first register, है ना, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, कॉमा फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर is connected to second end of सेकेंड रजिस्टर, ठीक है, सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह आगे भी। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे, है ना, एंड टू एंड, फर्स्ट रजिस्टर्स का सेकेंड एंड जो है उसके आगे आने वाले सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद सेकेंड एंड का सेकेंड एंड जो है थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ा है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन दिखाई दे, मतलब डायरेक्ट एक साथ ही सबके सब जोड़ दिए गए एक ही लाइन में पूरा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अगर एक ही वायर से पूरा जुड़ा हुआ है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा मैंने जो बताया, ठीक है। अब मैं इसको डालूंगा, तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सर्किट कोई बनाया गया, जैसे घर में है कोई ढेर सारी चीजें जोड़ी गई या लैब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चीजों को सर्किट में जोड़ी गई, तो उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, बढ़ता है कि घटता है, जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे तब क्या होगा। तो यही चीज कंबाइन करना है। इससे आप सुनते चलिए, धीरे धीरे चीजों को मैं आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा क्या होता है ये और एक्चुअली में इसका यूज क्या है हमारे लिए। तो देखिए 3 रजिस्टर्स को हमने जोड़ लिया है। अब इन्हीं रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हमने एक बैटरी जोड़ दी है और एक की लगा दिया है, ठीक है, एक की लगा दिया है, ठीक, ये हो गई, ये बैटरी हो गई। बैटरी का पोटेंशियल V है, ये हमारा की है। की आपको पता है क्या होता है, जिसको हम स्विच कहते हैं, सर्किट को ब्रेक और क्लोज करने के लिए, सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे चलते देखते हैं। कुछ चीजें हमने लेट किया है, क्या लेट करेंगे हम, देखो पहले रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो लेट कर लिया हमने। अब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है हम लेट कर लेते हैं, कितना है, R है, ठीक, कैपिटल R। पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है, V है, दिया हुआ है बैटरी का, ठीक है। अब जैसे ही बैटरी हमने की को प्रेस किया, तो इस बैटरी से देखिए ये प्लस है और ये माइनस, छोटा वाला जो है माइनस होता है, बड़ा वाला साइज प्लस होता है। तो यहाँ से करंट आपकी निकलेगी और हमने करंट क्या लेट कर लिया है, I। अब ये करंट यहाँ से निकलते हुए जब यहाँ तक जाएगी तो देखिए इसमें, इस वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है, फर्स्ट रजिस्टर में I। यही करंट आगे भी बढ़ेगा, मतलब इसमें भी कितना जाएगा, I ही जाएगा, इसमें भी आगे जाकर कितना होगा, I करंट जाएगा, फिर वापस करंट I हमारा क्या करेगा, बैटरी में इंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होता है, फ्लो इन सेम अमाउंट, ठीक है, इन ऑल द रजिस्टर्स। सभी रजिस्टर्स में करंट जो होता है इक्वल अमाउंट में फ्लो करता है। जो भी करंट हमारी बैटरी से फ्लो करेगी वही हमारा
डिफरेंट रजिस्टर्स में भी क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अच्छा, तो इसमें चेंज क्या होता है, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सबका सेम होता है, लेकिन बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे हमारा बैटरी का क्या होता है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके दोनों एंड्स के बीच में हमने मान लिया इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है। इसके बीच का पोटेंशियल कितना मान लिया हमने, V2 मान लिया। इसके बीच का दोनों पोटेंशियल कितना मान लिया, V3 मान लिया। मतलब पोटेंशियल है ना अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर्स, है ना, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर इन R1, R2 एंड R3 क्या है, रिस्पेक्टिवली V1, V2 एंड V3। ठीक है, ये है आपके रेजिस्टेंस। तो अगर हम सिंपली अगर हम ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करें, है ना, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो पूरे सर्किट के लिए, तो सर्किट के लिए V हमारा कितना आएगा, V इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू R। ठीक, R हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, R हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको पता ही हो गया, और आपको पता है कि बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, I, अब पोटेंशियल बैटरी का कितना है हमारा, V है। अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ है, करंट तो सेम जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किसका हुआ है, पोटेंशियल का हो गया। तो अगर हम इसी के लिए अब V1 के लिए अगर यूज करें तो नाउ फॉर फर्स्ट रजिस्टर्स V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, पहले के लिए लगाए कितना वोल्टेज लिया इसने, तो I करंट जा रही है, रेजिस्टेंस R1 है, तो कितना हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा हमारा, IR2 हो जाएगा। V3 कितना हो जाएगा हमारा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वोल्टेज जो है तीनों में डिवाइड होता है। ये यही चीजें न्यूमेरिकल्स में भी आपको लगा दिया सेम टू सेम। ठीक है, इस तरह से हमारे वोल्टेज का डिवीजन हुआ है। ठीक है, अब तो अब देखिए अभी यही वोल्टेज तीनों में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब ये है कि नाउ V is equal to V1 plus V2 plus V3, इन्हीं तीनों का सम के बराबर है ना, इन्हीं तीनों के सम के बराबर है हमारा वोल्टेज। ये करने के बाद इसी के नीचे आप इसको नोट करते जाइएगा ना, या आप कंफ्यूज ना हो तो यही नोट कर रहा हूँ मैं। इसलिए V is equal to क्या होगा, V1 plus V2 plus V3। ठीक, अब V की वैल्यू अगर यहाँ रखा जाए तो V is equal to क्या होगा, IR, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to कितना होगा, IR3। ठीक, फिर से IR, इसमें से देखिए I कॉमन है, तो R1 plus R2 plus R3, दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा, तो R is equal to क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3। ये रहा आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर पूछा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सभी रेजिस्टेंसेस को हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं सिंपली। अगर ऐड कर देंगे तो हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा इसमें। मतलब कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन total resistance of the circuit is equal to the sum of all the individual resistances, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में इस सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो सभी रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअली सभी रेजिस्टेंसेस के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। आप ये लाइन लास्ट में लिख देंगे, ये लास्ट में क्या लिखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका टोटल रेजिस्टेंस ये आएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप प्रूवेंस आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक, मैंने करा दिया इसको, और इसके बाद पैरेलल चलेंगे, फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि हमारा कौन सा अच्छा है,
हम घर में कौन सा कॉम्बिनेशन इस समय यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीजें समझने के लिए रेजिस्टेंस जो पढ़ाया था, रेजिस्टेंस याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस जब आपको याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन हटाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल वे से और बहुत आसान तरीके से समझाया है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अगर डाउट आता है फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा कुछ आपके डाउट्स को। चलिए सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में तो आपको देखा कि इन टू इन जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ अलग बात होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीजों को अलग तरीके से जोड़ा जाता है। कैसे, देखिए अगर मान लें हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, जैसे उसमें माना था, तो इसमें भी मान लेते हैं 3 रजिस्टर्स हैं। तो इसमें 3 रजिस्टर्स हैं अगर, तो देखिए फर्स्ट रजिस्टर्स कैसे जुड़ा हुआ है, ये देखिए फर्स्ट रजिस्टर और सेकंड रजिस्टर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये R1 है आपका, ये R2 है आपका और ये R3 है ना। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम चीजों को कैसे जोड़ते हैं, द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स है इसके इधर पे फर्स्ट एंड है, इसके इधर के सेकंड एंड है। द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड टू वन पॉइंट, सभी रजिस्टर्स के जो पहले एंड होंगे एक ही पॉइंट से कनेक्ट होंगे, और सभी रजिस्टर्स के जो सेकंड एंड होंगे वो भी क्या होगा, एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा, है ना, दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही सारे के सारे रजिस्टर्स क्या होंगे, हमारे ऐड होंगे। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जितने रजिस्टर्स होंगे सारे सारे ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द फर्स्ट एंड of all the registers is connected to one point called is connected to one point, and second end of all the registers is connected to other point B, है ना। This is called the parallel combination। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वे से है। सभी रेजिस्टेंस के अगर फर्स्ट एंड जो है एक पॉइंट में और सभी रेजिस्टेंस के जो सेकंड एंड है वो दूसरे पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर ये सारे हमारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। चलिए हटाते हैं, अब अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब डायग्राम में मैंने बताया कि 3 रजिस्टर्स हैं, तो आप लेट कर लेंगे, लेट देयर आर 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 are connected in parallel as shown in figure। ठीक है, नाउ अब क्या किया जाएगा, अब इसी के बीच में इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी जोड़ दिया जाएगा और एक की लगा दिया जाएगा, और इस की को लगा करके इसी की के सेकंड एंड को हम क्या करेंगे, बैटरी सर्किट के दूसरे एंड से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे, आपकी ये की है, इसका वोल्टेज V मान लेते हैं, ये प्लस माइनस हो गया, तो ये की है हमारा। ठीक, अब देखिए फिर से वही जोड़ा, जैसे ही की को हम क्लोज करेंगे तो इसमें से बैटरी में से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो देखिए ये यहाँ तक पहुंचेगा। अभी ये आई यहाँ तक पहुंचा है, ए तक। अब ए के बाद देखिए उसको 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं,
ए के बाद 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं, है ना, ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं, मतलब जहां से रास्ते अब अलग हो गए हमारे। तो जैसे ही करंट आई पे पहुंचेगा, देखिए यहाँ पर, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक इधर जाएगा हमारा फ्लो करते हुए, एक इधर निकलेगा और एक इधर जाएगा। चलो इसमें मान लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3। तो रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे हमारे करंट का क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। ठीक, अब ये देखिए I1, I2, I3 फिर से यही मिलेंगे सब तीनों, I1 इधर से आ जाएगा, I2 इधर से आएगा और I3 इधर से आएगा, तो तीनों मिल करके फिर से हमारा करंट क्या हो जाएगा, I, और I आपका फिर से फ्लो करके क्या होगा, बैटरी में इंटर कर जाएगा। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जो है बिल्कुल करेक्ट है ना। जितना करंट बैटरी से निकलता है, याद रखिएगा, जितना करंट बैटरी से क्या करेगा, आउटपुट होगा, आउटपुट होगा, उतना ही इनपुट होना चाहिए, याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना निकलेगा उतना ही आना चाहिए, कहीं से रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज और भी सुनिए कि बैटरी का जो पोटेंशियल है, ये जो बैटरी का पोटेंशियल आप देख रहे हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सेम टू सेम वही रहेगा। जो वोल्टेज बैटरी का होगा, जो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करेगी, सेम टू सेम सारे रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा हमारा रहेगा, ठीक है, समझ में है। मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इन रेजिस्टर्स का भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। चलिए, मतलब इसमें डिवीजन किसका हुआ, करंट का, पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट का डिवीजन हुआ। सीरीज वाले में याद रखिएगा करंट सेम था, पोटेंशियल का डिवीजन हुआ था। पैरेलल वाले में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पोटेंशियल सेम है हमारा। चलिए, नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ को अप्लाई किया जाए तो आप बताइए, अगर मैं कहूं I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। I इज इक्वल टू अगर निकालूं तो V बाई R। आपको पता है क्या है, V जो है बैटरी का पोटेंशियल है, R जो है इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। मैं यहां लिख देता हूं, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो सर्किट है हमारी उसका टोटल रेजिस्टेंस है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लिखते जाइए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं ऑफ सर्किट। तो ये सब अगर सर्किट के लिए बोला जाए तो इसका मतलब आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अच्छा ठीक है, ये कर दिया। अब अगर हम सिर्फ फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए निकाले यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ पे, तो I1 इज इक्वल टू किसके लिए कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1, ठीक, V बाई कितना हो जाएगा R1। I2 अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, V बाई R2। I3 निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, V बाई R3 हो जाएगा। तो ये तीनों करंट हम क्या कर सकते हैं, तीनों को निकाल सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रजिस्टर जोड़े रहेंगे, इसमें पूछेगा कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी का पोटेंशियल दिया रहेगा, आप देखते रहिए ध्यान से, और कैसे कैसे डिवीजन निकाला जाएगा, यही फॉर्मूला हम वहां भी यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। अब चूंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किसका किया था, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे डायग्राम में किसका हो रहा है, करंट का, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें सीरीज वाले में पोटेंशियल का डिवीजन हुआ था, इसमें किसका डिवीजन हो रहा है, पोटेंशियल का डिवीजन, करंट का डिवीजन हो रहा है। तो इसमें करंट का डिवीजन हो रहा है तो हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये देखिए क्या है, V बाई R है, ये V बाई R1 है, ये आपका V बाई R2 है, और ये कितना है, V बाई R3, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, देखिए, तो ये हो गया हमारा V बाई R, ठीक है। अब इसमें से तीनों में से देखिए V कॉमन है, तो V कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, पहले में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो देखिए फिर से V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब कि क्या समझ में है आपको, कि जो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, देखिए सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं उन सभी के रेसिप्रोकल के क्या है, सम के इक्वल है ना। मतलब इसको आप प्रूफ करने के बाद नीचे लास्ट में एक लाइन डेफिनेशन में लिखेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is equal to sum of reciprocal of all the individual resistances, है ना, सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम की क्या होता है, इक्वल होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायग्राम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है और एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है, किसी न किसी सेट में, हर सेट में, मैक्सिमम सेट में आपको ये मिल ही जाएगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं, इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, फिर दोनों को डायग्राम बना के कंबाइन करता हूं, फिर बताता हूं कि कैसे दोनों में डिफरेंस है, कैसे क्या है। कंपैरिजन, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कंपैरिजन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो इधर मैं सीरीज बना देता हूं, इधर सीरीज है हमारा और ये हमारा कौन सा है, पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है आपका टॉपिक कौन सा है, कंपैरिजन का। तो अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, क्यों हम घर में इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, क्यों हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो सीरीज का भी डायग्राम बना देता हूं मैं, सीरीज का भी डायग्राम बना देता हूं। तो ये रहा आपका, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, यही डायग्राम आपने बनाया था। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3, ये V, ये हमारा Q हो गया। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स, अच्छा कंपेयर, पहले नॉर्मली थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इस बारे में। तो कंपेयर क्या करते हैं कि चलिए देखिए, अगर हम सपोज करो कि घर में एक ये R1 हमारा फैन है, R2 हमारा बल्ब है, हम नाम में लिख देते हैं। ये R1 हमारा क्या है, ये फैन हो गया, ये बल्ब हो गया, है ना, ये बल्ब हो गया और ये टीवी हो गई। सेम टू सेम यहाँ भी, ठीक, सेम टू सेम यहाँ भी R1 हमारा फैन है, बल्ब है और ये तीसरा टीवी है। ठीक, दोनों में सेम चीज यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अब बताइए, अगर मान लीजिए कभी कि अगर पहले टाइम में छोड़िए, अगर अभी मान लीजिए कि ये सब तीनों चल रही है घर में और अचानक से बल्ब क्या हो, फ्यूज हो जाए, अचानक से बल्ब फ्यूज हो जाए। तो जब फ्यूज होगा बल्ब हमारा, तो ये जो यहाँ बल्ब है, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब सर्किट जो होगी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मतलब बल्ब जो है ऐसे जुड़ेगा यहाँ बल्ब बीच में यहाँ पे, तो अगर बल्ब फ्यूज हो गया, मैं बना के दिखाता हूँ। अच्छा अब देखो, अगर मान लो यहाँ बल्ब है, सपोज बल्ब बना के देखते हैं हम लोग। अगर ये बल्ब है आपका, ठीक है, इस तरह से देखिए होंगे, बल्ब आप जुड़ा रहता है ना। तो बल्ब अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आपका समझ जाना यार, ये बल्ब है। अगर ये बल्ब जुड़ा हुआ है और मान लीजिए अचानक से फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होने का मतलब मान लीजिए इसका फिलामेंट क्या हो गया, टूट गया। तो अगर फिलामेंट इसका टूट गया यहाँ से, तो देखिए सर्किट हमारी यहीं जाकर ब्रेक हो गई ना, सर्किट क्लोज तो है नहीं अब। तो सर्किट जब क्लोज नहीं है तो ब्रेक हो गई, तो पूरा का पूरा करंट फ्लो करना, सर्किट जब ओपन सर्किट हो गई, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। इसका मतलब बल्ब फ्यूज होने से फैन भी बंद हो जाएगा और टीवी भी बंद हो जाएगी हमारी। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा आपने कि एक भी चीज अगर अप्लायंस अगर खराब हो गया तो बाकी अप्लायंसेस खराब नहीं होते, अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट हमारी कैसी होती है, ओपन हो जाती है ना। तो सर्किट ओपन होने की वजह से हमारा कॉम्बिनेशन जो होता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि एक अप्लायंस खराब होने से बाकी सारे अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। यही कारण था कि इसको रिप्लेस करना पड़ा, है ना। और दूसरा कारण क्या है, देखिए दूसरा कारण ये है कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये, चलो ये कितने ओम का है, 2 ओम का है, और ये जो R2 था हमारा वो कितना है, 3 ओम का है, और R3 कितना हो गया, 4 ओम का। सेम टू सेम वहां भी ले लेंगे वही चीज। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब कितना आएगा, 9 ओम आ रहा है R, है ना। इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 9 ओम। सिंपली हम सोच रहे हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से वही R1 हमारा क्या है, फैन है, R2 हमारा बल्ब है, R3 हमारा क्या है, टीवी है। चलो मान लेते हैं, तो मान लिया, तो अगर R2 की जगह यहाँ हम रखते हैं बल्ब लगाते हैं, अगर बल्ब फ्यूज भी हो गया तो सिर्फ इस वाले रो में हमारा करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना, इस वाले में, क्योंकि करंट यहाँ से आ रही है, तो बाकी करंट हमारा फैन में भी जाएगा और टीवी में भी जाएगी। बल्ब भले ही हमारा फ्यूज हो जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके खराब होने से, बल्ब के खराब होने से बाकी अप्लायंसेस हमारे क्या होंगे, सेम एज वैसा ही चलता रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ सबको, है ना? वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। तो इसमें बल्ब के फ्यूज होने से सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ ये वाली हमारी क्या होगी, सर्किट ब्रेक होगी हमारी, बाकी हमारा ऐसा ही क्लोज रहेगा और करंट फ्लो करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि बल्ब फ्यूज होने के बावजूद भी हम पंखे और टीवी का आनंद ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R = R1 + R2 + R3, ये होता है। तो चलिए निकालते हैं इसको, हमने एग्जांपल में लिया था ना 2 3 4, वही रखते हैं 1/2 + 1/3 + 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है एलसीएम इसका, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा, कितना हो गया 13/12। ये 9 ओम आया था यार, 13/12 आ रहा है। अब देखो ये 1/R की वैल्यू है, तो R = कितना आ जाएगा आपका 12/13 ओम, है ना, जो कि क्या है लेस देन 1। अगर आप 12 में 13 से डिवाइड करेंगे, 12 में 13 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी ना, 0.9 समथिंग करके कुछ आएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 आएगी। तो अब मुझे ये बताइए कि आप सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस 9 ओम का आ रहा है, जो कि सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या है, ज्यादा है। मतलब सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअली सारे रेजिस्टेंसेस से क्या है, ज्यादा है। और दूसरी तरफ पैरेलल है, पैरेलल में जो हमारे 2 3 4 है, और इसको जब हमने पैरेलल में ऐड किया तो जो इसका एक टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअली सारे रेजिस्टेंसेस से क्या है, कम आ रही है। समझ में आया, सारे रेजिस्टेंस से देखिए कम आ रही है। लेस देन 1 का मतलब देखो फैन से भी 2 ओम का कम है, फैन भी कम है, बल्ब का 3 ओम था उससे भी कम है, टीवी का 4 ओम था उससे भी कम है। इसका मतलब यह है कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो और कम हो गया। तो आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं? हम रेजिस्टेंस को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहेगा तो लॉसेस कम होगी, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, और आपकी अप्लायंसेस की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। हीटिंग इफेक्ट नहीं होगी तो अप्लायंसेस गर्म नहीं होंगी जल्दी, रेजिस्टेंस कम होगा तो, है ना। तो ये सब चीजें फायदे हैं हमारे, इसीलिए हम चीजों को क्या करते हैं, पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो अब घर में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो घर में वायरिंग हम करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही करते हैं। अब घर में क्या होने लगा है कि एक से बहुत सारी चीजें जुड़ने लगी हैं, पहले थोड़ा कम था लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बढ़ने जा रही है। एक ही घर में एक ही चीज, एक ही रूम में इतनी ढेर सारी चीजें हैं कि चीजों को जोड़ना बड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसीलिए हम चीजों को क्या करते हैं, पहले पैरेलल में कंबाइन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सबको सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब पैरेलल प्लस सीरीज का कॉम्बिनेशन अब हम यूज करते हैं। इससे हमारा बहुत लॉस कम हो जाता है ना, सर्किट के बहुत सारे लॉसेस कम हो जाते हैं, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है। जैसे हीटिंग रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट लॉस कम होगा, है ना, लाइट की जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, तो हमारा जो होगा वो एनर्जी क्या होगा, बचेगा। और बचेगा तो आपकी मीटर में बिजली का जो खर्च आता है हर महीने, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले आता था, अब जो है क्या हो गया, कम हो गया, तो आपके जेब पे असर कम पड़ेगा। तो इससे फायदा है, इसलिए हम क्या करते हैं, चीजों को सीरीज पैरेलली कंबाइन करते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें जो मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आया होगा, है ना। और कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी कोई परेशानी होगी तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला लेक्चर जो होगा हम लोग इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे अपना, ठीक है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सर्किट, ये सब सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो जो होगा हम लोग का न्यूमेरिकल का होगा, और बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहेगा। उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में जितना पढ़ा है मैं सबके एक एक टाइप क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके उठा के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंपैरिजन करा दिया है, आप समझ गए होंगे चीजों को। नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो और देखिए और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और ख्याल रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए।